दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं आउटडोर अपना वीडियो बना रहा हूं और आज जो बीच में मैंने ट्रेवलर्स जो होते हैं उनके ट्रेवलॉग देखते हुए कुछ बातें की थी। पिछले दिनों भी कुछ वीडियो देखे जिनमें से आज मैं मेरे प्रिय दो ब्लॉगर्स के बारे में, उनके वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं। एक तो हैं बंसी बिश्नोई, जो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के एक गांव के हैं और वे खूब घूम रहे हैं, खूब अच्छे वीडियो बना रहे हैं। उनके वीडियो देख तो खूब मेहनत कर रहे हैं, पैदल भी खूब घूमते हैं और ठेठ लोगों तक जाते हैं और बहुत रुचि से वो वीडियो बना रहे हैं, हिंदी में बनाते हैं और बड़ा आनंद आता है उनको देखते हुए। इन दिनों वे मेगा वास्टर, ये नाम मैं आपको इस पे टाइप करके बता दूंगा, एक द्वीप है, द्वीप देश है, अफ्रीका के नज़दीक है। वहाँ पिछड़ा देश है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया। वहाँ सोना जो निकाला जाता है, सोने की किस तरह से निकाला जाता है वो भी बताया। और मैं उनके संदर्भ में आज एक जो बात करना चाहता हूँ वो एक वृक्ष की बात करना चाहता हूँ। बहुत दुर्लभ वृक्ष है, बोरा। उसको देखने के लिए पर्यटक वहाँ जाते हैं। उस वृक्ष को, दुर्लभ वृक्ष है, वो अफ्रीका के देशों में भी पाया जाता है। तो वो उसको देखना भी बड़ा अद्भुत था। वो बिल्कुल दैत्याकार वृक्ष होते हैं, नीचे मोटा तना होता है और ऊपर जाके फैल जाता है, उसमें फल भी लगते हैं। तो वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो उस संदर्भ में मैं जो मुझे लगा, जब मैंने थोड़ी जानकारी जुटाई तो मैंने देखा कि वो वृक्ष जो है, जो विशिष्ट वृक्ष है, जो वहाँ पर्यटन लोग देखने जाते हैं, वो बहुतायत से उस गांव में पाए जाते हैं। उसको डेवलप किया उन्होंने। तो वो हमारे देश में कहाँ होता है, भारत में कहाँ पाया जाता है। तो मुझे याद आया, हमारे इंदौर से पास में एक पर्यटन केंद्र है मांडू, आपने नाम सुना होगा। बाज बहादुर और रानी रूपमती का मांडव, जहाँ उनकी प्रेम कथा, वहाँ काफ़ी पुरातत्व संबंधी पुराने खंडहर हैं, कुछ महल हैं, वो देखने लायक है। इंदौर से बिल्कुल नज़दीक है, धार से आगे है। लोग वहाँ जाते हैं पर्यटन के लिए। तो वहाँ पर एक पेड़ है, कुछ पेड़ हैं, उस पेड़ पे फल लगते हैं और उस पेड़ को बोलते हैं मांडू की इमली। वो फल जो होता है उसको खाते हैं, वो नारियल की तरह पेड़ होता है, फल होता है, उसमें अंदर से गूदा निकलता है कबीट की तरह। और वो पेड़ वही पेड़ है, उसी प्रजाति का पेड़ है जो अभी बंसी बिश्नोई जी ने उस द्वीप में दिखाए। तो मुझे ये मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो पेड़ या उस प्रजाति का पेड़ हम मांडव पर्यटक स्थल पे मध्य प्रदेश में जो है उसमें देख सकते हैं, उसका फल को चख सकते हैं। वो दैत्याकार वृक्ष, उसकी प्रजाति वो वहाँ पाई जाती है। तो एक तो ये मेरा मन हुआ था और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वो बंसी बिश्नोई जी का वो ब्लॉग ज़रूर देखें। दूसरा एक ब्लॉग जो मैंने अभी देखा, जिनको मैं बराबर फॉलो करता हूँ, जो अंग्रेज़ी में बनाते हैं, अज़रबैजान के हैं और बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, दाऊद अकुनज़ादा। ये मेरे बहुत प्रिय ब्लॉगरों में से एक हैं और इनका मैंने कोई ब्लॉग नहीं छोड़ा। नियमित रूप से मैं उनके साथ दुनिया की सैर करता हूँ। इनका मन पसंदीदा जो देश है वो तो श्रीलंका है, कंबोडिया है। ये जो इधर के हमारे साउथ एशिया के जो देश हैं, ये इनको बहुत पसंद हैं और श्रीलंका को तो ये खूब पसंद करते हैं और बहुत उदार हृदय हैं, बहुत मदद भी करते हैं लोगों की, बहुत समाज सेवी हैं। उसको देखना भी बहुत सुखद होता है। वो भी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, उनको देखकर बहुत आनंद आता है। तो अभी इन दिनों, पिछले दिनों जो मैंने देखे, वो बहरीन में गए। तो बहरीन के भी उन्होंने वीडियो बनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत से उधर के देशों के, खाड़ी के देशों के बनाए हैं बहरीन में। तो उसमें जो मुझे लगा
बहरीन का दरअसल उन्होंने मतलब भी बताया उसमें। उन्होंने पूछा वहाँ के स्थानीय लोग कि बहरीन का मतलब क्या होता है, तो बहरीन का मतलब होता है दो समुद्रों के बीच में बसा द्वीप। तो बहरीन का मतलब दो बीच में, तो इसी तरह का बहरीन बसा हुआ है, तो उसका नाम ही बहरीन पड़ गया। अच्छा लगा मुझे जानकर। ऐसा ही उन्होंने एक और उदाहरण दिया था जो दो नदियों के बीच में है, उसका नाम भी कहीं बहरीन है। वो शायद पाकिस्तान या किसी दूसरे देश का, में मुझे याद अभी नहीं आ रहा, लेकिन बहरीन का अर्थ ये होता है। तो बहरीन में का जो वीडियो देखा उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो भी बहरीन भी जो है बहुत एक तरह से मुस्लिम देश तो है, लेकिन सेकुलर कंट्री है। उसमें बहरीन में अक्कूज़ादा जी ने, दाऊद जी ने मंदिर भी दिखाए, मस्जिद भी दिखाई, गुरुद्वारे भी दिए। तो एक तरह से वो बहुत सेकुलर और देश कह सकते हैं, और वहाँ बहुत मिली जुली संस्कृति है सब तरह के। और जहाँ जहाँ वे गए, जिन स्टॉल्स में गए, तो वहाँ पे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सभी लोगों के लोग वहाँ व्यवसाय में दिखते हैं, मिलते हैं और बहुत आत्मीय लगते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी भारतीय को वहाँ देखते हैं और वो उनसे बात करते हैं, तब वो भारत की बात करते हैं। वहाँ केरल के मिलते हैं तो केरल की बात करते हैं, एलेप्पी की याद करते हैं, तो वो वहाँ रहने वाला भारतीय बहुत प्रसन्न होता है। और हम दर्शक भी बहुत खुश होते हैं देखते हुए, जब वो हमारे देश की भी बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी की बात करते हैं। तो उनके दर्शक एक तरह से उनसे जुड़ते चले जाते हैं। और वहाँ के लोग तो इतने प्रसन्न होते हैं जब कोई केरल का व्यक्ति वहाँ जब केरल की बात सुनता है और वो बताता है, दाऊद बताते हैं कि हमें वहाँ गए थे, वहाँ से बोटिंग किया हमने, हाउस बोट में देख रुके, केरल की बात करते, तो उसको कितनी खुशी होती होगी, ये सोचने, ये देखने की बात है। तो मुझे वो दृश्य, वो एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा, जब वो इस तरह से सारी चीज़ें और पूरे विश्व को जोड़ने का, जिस तरह से विश्व के लोगों को, उनकी संस्कृति को जोड़ने का, उनकी विचारों को जोड़ने का, उनके व्यवहार को जोड़ने का, उनकी भाषा, ये सब देखने में मज़ा आता है। अब इसमें मुझे एक जो मैं आज जिस चीज़ को कहना चाहता हूँ वो है कि वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसके बाद रेस्टोरेंट वाला उनको एक टोकन देता है और बोलता है कि आप, टोकन या कॉइन देता है वहाँ का लोकल, कि अब आप इसके बाद कड़क वहाँ जा कर लीजिए। दरअसल वो भी नहीं समझ पाते कि कड़क क्या चीज़ है, तो वो दो दुकान छोड़ के कड़क पे जाते हैं। तो कहते ही वो कड़क उनको एक प्याले में कड़क दे देते हैं। अब वो कड़क क्या थी, जब वो देखते हैं, पहली बार कड़क सुन के गए, और कड़क फिर वहाँ जगह जगह कड़क की दुकान है। तो उस दुकानदार से पूछते हैं ये कड़क क्या चीज़ है, वो पी के देखते हैं, दरअसल वो चाय। तो बोलते ये तो मैंने ये भारत में बहुत पी है, भारत में चाय है, ये दूध वाली चाय है, और ये इसको टी है, मिल्क टी बोलते हैं। तो पर लेकिन वहाँ पे वो जहाँ जहाँ वो गए तो उसको कड़क ही बोला गया। तो मुझे बड़ा, उन्होंने फिर ये भी बोला, तब मुझे लगा कि देखिए, मैंने कहा कि आप, मैंने मन में सोचा उस समय देखते हुए कि कड़क तो हमारे यहाँ भी बोलते हैं कड़क चाय, और कड़क चाय हमारे यहाँ, उसके आगे की बात काढ़ा भी होता है जब हम सर्दियों में बनाते हैं। तब मैंने उनको उनके कमेंट में लिखा भी कि आप ये बोल रहे हैं कि पहली बार नाम सुन रहे हैं और भारत जैसे देश में मैंने कड़क नहीं सुना। तो मैंने उनको कहा कि आप उन क्षेत्रों में नहीं गए, मध्य भारत में नहीं गए, उन हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं गए, देशी क्षेत्रों में, मालवा निमाड़ में नहीं गए। तो हमारे यहाँ तो कड़क चाय बोला ही जाता है, कड़क चाय ही बोला जाता है। फिर मैंने उनको बताया कि कड़क चाय वो होती है, उसके कमेंट में लिखा, सीधे तो बातचीत नहीं, कि कड़क चाय वो होती है जिसमें चाय पत्ती की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें अदरक भी होता है, कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं और बहुत से मसाले भी डालते हैं, इलायची डालते हैं, दालचीनी डालते हैं। इस तरह से उसको कड़क चाय बनाते हैं। और सर्दियों के दिनों में तो उसको और उबाल के और काढ़ा बनाया जाता है। ये सब नाम अलग अलग हो सकते हैं, नेपाल में होता है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाई जाती चाय। लेकिन जब उन्होंने कहा कि बहरीन में कि कड़क, मैंने चाय तो इंडिया में पी है, इसको जिसको कड़क कहते हैं, लेकिन ये तो मिल्क टी है। फिर मैंने उनके कमेंट में लिखा भी कि ये हमारे यहाँ भी आप आएंगे तो कड़क
बोला जाता है, कड़क चाय बोला जाता है। आप हमारे चाय की दुकानों पे भी अगर बोलेंगे क्या एक कड़क पिलाइए, तो वो कड़क चाय आपको मिल जाएगी और यही स्वाद रहेगा। और बल्कि उसमें कई चीज़ें और अतिरिक्त भी डाली जाती हैं। सर्दियों में विशेष रूप से उसको काढ़े की तरह भी बनाया जाता है। तो एक कड़क चाय है और इसमें गुड़ भी, कई बार गुड़ भी होता है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से वो बहरीन की कड़क जो थी वो हमारी अपनी कड़क चाय निकली। अपने अपने देश की अपने अपने संस्कृति होती है, अपनी बोली होती है, शब्द होते हैं, भाषा होती है। तो ये मेरे मन में था। आज बहुत दिनों बाद मैंने आउटडोर वीडियो बनाया है जो ट्रेवल से संबंधित है, ट्रेवलर्स से संबंधित है। तो अभी भी हम नियमित रूप से इन लोगों को फॉलो करते हैं, देखते हैं। और आज मैंने जिन 2 ब्लॉगर्स की चर्चा करी, वंशी बिश्नोई और दाऊद अकूजादा, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि आप इनको ज़रूर एक बार देखें। एक बार देखेंगे तो आप हर उनका एपिसोड, हर वीडियो देखना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए हमारे भी इस चैनल पे जिसमें हम इस तरह की चर्चा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।